वअला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ी सुबुलुल हिदायत वद्दीन अनीसुल फ़ुक़राए वल मसाकीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी अरबाब करम मवालियान मौलाए मुत्तक़ियान, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें यह दिन नसीब हुआ जिन्होंने अज़ादारी मज़लूम करबला में शिरकत की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मोमिनीन का और तमाम अंजुमन हाय मातमी का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस जुलूस अज़ा में दिया। और अरबाब करम क्यों ना दिया जाए, ये वो हुसैन है जो जसदे सब्र में नफ़क़े जान करता है, वहशतों के आंगन में खैमे अमन व अमान करता है, रोज़े आशूरा यौम अलस्तो की दास्तान करता है। ये वो हुसैन है जो खंजरों की ज़द पर चरागों का इम्तिहान करता है। ये वो हुसैन है कि जिसकी मदह में हजर अस्वद अजान देता है, जिसकी क़राअत सूरह रहमान करता है, जिसका पता सैयदा का घर है, जिसका किरदार किरदार रसूल है, जो चादर ततहीर में आया तो क़याम किया, मैदान मुबाहला में आया तो कलाम किया, आगोश अली में आया तो जमाल पाया, दोष नबी पे आया तो कमाल पाया। ये वो हुसैन इब्न अली है। तो अरबाब करम, इस हुसैन इब्न अली ये वो ज़ात अक़दस है कि जिसका नाज नबी ने उठाया, जिसका नाज कायनात के नबी ने उठाया। अरबाब अज़ा उसी हुसैन का मातम करते हुए, शुहदाए करबला का मातम करते हुए, जुलूस अमारी को लेते हुए आप यहाँ तक आए हैं। हाँ अरबाब अज़ा, लेकिन जब ये अमारी और जुलूस अमारी के साथ पहुँचा सरज़मीन यसरब पर, हाँ अरबाब अज़ा क़यामत हो गई थी। जैसे ही काफ़िला मदीने में पहुँचा, अरबाब अज़ा इस्तिमाम सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया काफ़िले को रोक दिया जाए। रावी बयान करता है कि अमारिया रोकी गई। हाँ तारीख ने यह भी लिखा है जब ज़ैनब को पता चला कि नाना का महबूब वतन मदीना आ गया, नाना की कब्र आ गई, पर तारीख ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब व कुलसूम के दिल खराज बैन थे, अलमदीना तो जद्दना वला तक़बलीना, ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम गए थे गोदियां आबाद थी, अब जो लौट के आए हैं गोदियां उजड़ गई, वारिस शहीद हो गए। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सवाए मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के। हाँ अरबाब अज़ा अलविदा हो रही है, बालविदाई मातम कर लीजिए, पुरसा दे लीजिए। क़यामत हो गई। जब तारीख ने लिखा है काफ़िला आ गया और मौला सैयद सज्जाद ने बशीर इब्न जज़लम को बुलाया और कहा बशीर, बशीर तेरा बाबा भी शायर था, तू भी शायर है, जा मुनादी कर दे कि हम मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। बमसाहिब की रवायत सुन ले, असबाब रहमत तमाम है। ए बशीर जा मदीने में मुनादी कर दे, अब मदीना रहने के काबिल न रहा। बशीर ने परचम लिया, निशाने अबुल फजल अब्बास को लिया, लेकर मैं आया, महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। ऐलान करते करते महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। जैसे ही महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, जाके कहता है मदीने वालों अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। तारीख ने लिखा है जनाब अब्बास का छोटा सा बेटा जिसका नाम फजल था, जैसे ही बशीर के हाथों में अपने बाबा का आलम देखा वैसे ही पहचान गया। रावी कहता है दौड़ा हुआ वो करीब आया और करीब आन के कहता है बशीर, बशीर तू क्या कह रहा है? क्या हुसैन शहीद कर दिए गए, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अब अबुल फजल पूछते बशीर इतना बता, ये मेरे बाबा का आलम तेरे हाथ में कैसे आया? क़यामत हो गई। बशीर कहते मैं समझ गया ये यतीम अबुल फजल अब्बास है। मैंने कहा लाल तेरा बाबा शहीद हो गया, ए लाल तेरा बाबा शहीद हो गया, पुरसा कबूल कर ले। बरावी कहता है कि जनाब फजल ने जैसे ही जुमले सुने दौड़े हुए
आए, किसके पास? दादी उम्मुल बनीन के पास। ए दादी, अब बशीर ऐलान ये कर रहा है मेरे आका हुसैन शहीद कर दिए गए, मेरा बाबा शहीद हो गया, मैं यतीम हो गया। जज़ाकल्लाह, मैं यतीम हो गया। तारीख ने लिखा है कि जैसे ही बशीर ने ये जुमले कहे, बस जनाब फजल ने घर में वैसे ही दोहराए। जनाब उम्मुल बनीन ने सर से पांव तक चादर डाली, लिपटी हुई चादर में आई, कहा बशीर तू क्या कह रहा है? अपनी जुबान को लगाम दे, बपुरसा दे लीजिए। देखिए कितना भरोसा था ज़ाते अबुल फजल अब्बास पर, अपने जनाब अब्बास की वालदा को। तारीख ने लिखा है कि करीब आई, आन के कहने लगी कि बशीर तू क्या कह रहा है? कहा बीबी हुसैन शहीद कर दिए गए। कहा अपनी जुबान को लगाम दे। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा अब्बास साथ गया, अब्बास के होते हुए हुसैन शहीद कैसे? जज़ाकल्लाह। तारीख ने लिखा, बशीर कहता है मैं समझ गया ये मादर अबुल फजल अब्बास है। मैंने कहा बीबी आपका बेटा शहीद हो गया, आपका आका शहीद हो गया। तारीख ने लिखा है कि दौड़ी हुई घर में गई और जाने के बाद कहती हैं बशीर ऐलान ये कर रहा है कि हुसैन शहीद कर दिए गए। अगर यकीन ना आए तो काफिला बैरून मदीना रुका हुआ है, जाके तहकीक कर ले। अब रावी बयान करता है कि जनाब उम्मुल बनीन ने आके बीमार सुगरा से फरमाया, ए सुगरा जिनका इंतजार था, लो तेरे घर वाले आ गए। ए सुगरा तेरे घर वाले आ गए। जैसे ही नाम सुना घर वाले आ गए। बीमार सुगरा अपनी जगह से बुलंद हुई, ए दादी मुझे साथ ले चलो। बक़यामत हुई, कनीज़ों की झुरमुट में जनाब सुगरा चलने लगी। एक काफिला बैरून मदीना रुका हुआ था। बैरून मदीना काफिला जहाँ रुका था, अब तारीख कहती उम्मुल बनीन कनीज़ों की झुरमुट में लिए हुए जनाब सुगरा को अपने साथ आगे बढ़ी। बारबा बेजा जनाब सुगरा की कनीज आई इमाम सैयद सज्जाद के पास, कहने लगी है मर्द बुजुर्ग यहाँ से उठ जाओ, हुसैन बादशाह की बेटी अपने घर वालों से मिलने आ रही है। बारबा बेजा सुनेंगे कयामत हो गई। सैयद सज्जाद की बेबसी का जुमला है, फरमाते हैं कनीजो जाओ अपनी शहजादी से कहो 2 साल में पहली मर्तबा कहीं अपनी मर्जी से बैठा हूं, मुझे बैठा रहने दे और कहे गुजर जाए। बरबा बेअज़ा कनीजों की झुरमुट में जब बीमार बहन जाने लगी, इमाम सैयद सज्जाद ने वादे के मुताबिक बरबा बेअज़ा अपने सर को झुका लिया। लेकिन जैसे जैसे बहन करीब आई, अब भाई से बर्दाश्त न हुआ। तारीख ने लिखा आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, ए बहन सुगरा, ए बहन सुगरा। फिर उसके बाद सर उठा के कहते हैं मेरे अल्लाह, अरे कम से कम मेरी एक बहन का पर्दा सलामत है। ए सुगरा, अल्लाह तेरा पर्दा सलामत रखे। बरबा बेअज़ा क़यामत तो जब हुई कि जब जनाब सुगरा ने कई बार नाम सुना, सुगरा सुगरा, बरबा बेअज़ा जनाब सुगरा पलटी, ए भाई तू कौन है? ए भाई तू कौन है जो मुझे मेरे नाम से बुला रहा है? बरबा बेअज़ा सैयद सज्जाद तड़प गए, ए सुगरा, अरे तुमने न पहचाना, मैं तेरा भाई सैयद सज्जाद। ए सुगरा, मैं सज्जाद हूँ, बच्चा आके गले में बाहें डाल दे। सैयद सज्जाद पीछे हट गए, ए बहन गला चलनी है, हाँ जख्मी है। ए बहन हाथों में कड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोखे खारदार, कमर में लंगर था। ए बहन तेरा भाई जख्मी है। ए भैया ये क्या हाल हुआ? कमर खमीदा कैसे, सर के बाल सफेद कैसे हो गए? सुनिएगा जुमला रोने के लिए काफी है, कयामत तक के लिए काफी है। फरमाते हैं सैयद सज्जाद, ए बहन ये पूछो सज्जाद जिंदा कैसे है? मेरा घर लड़ गया, बाबा शहीद हो गए। जज़ाकल्लाह, मेरा घर लुट गया, मेरे बाबा शहीद हो गए। बरबा बेअज़ा इधर बहनों भाई, हाँ बरबा बेअज़ा इतने में जनाब उम्मुल बनीन खैमे में दाखिल हो गई। बरावी कहता है जैसे ही हमारे घरों में भी मैयतें होती है ना, एहसास कर लें कलेजा फट जाएगा। मैयतें होती है ना
घर वाले जब कुछ दिनों बाद कोई रिश्तेदार देखते हैं, औरतें लिपट के बयान करने लगती है, हाय रे ज़ैनब जिसका घर उजड़ गया। जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन को देखा, चाह के लिपट जाए, बयान शुरू कर दे, बरबा बेअदब जनाब उम्मुल बनीन ने इतना कहा, ए बीबी मेरे करीब से हट जाओ, मैं अपनी बेटी ज़ैनब से मिलने आई हूँ। बरबा बेअदब क़यामत हो गई जैसे ये जुमला कहा। ए अम्मा हमें किसी ने नहीं पहचाना, आपने भी नहीं पहचाना, अरे जालिमों ने सदक़े की खजूरें मारी, सर से चादर छीनी गई, हमें कैदी बनाया गया। ए अम्मा हमें किसी ने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना। ए अम्मा मैं आपकी ज़ैनब, ए अम्मा मैं आपकी ज़ैनब हूँ। बरबा बेअदब क़यामत ये हुई। इस मातम में जनाब ज़ैनब मातम करने लगी। इस मातम में गज़ब ये हुआ कि बाजू से रेदा हट गई। अब जो रेदा हटी तो ज़ैनब के नील के निशान दिखाई दिए, ज़ैनब के बाजुओं के नील के निशान दिखाई दिए। तारीख ने लिखा है कि बाद एक मरतबा उम्मुल बनीन ने खड़े होकर इतना कहा, ए ज़ैनब ये बाजुओं के नील बताते हैं कि तुम्हारे बाजू में रसन बांधी गई। उधर बशीर कहता है हुसैन शहीद किए गए। भाई इतना बताओ क्या करबला में अब्बास ने वफा न की? ज़ैनब ने मातम कर लिया। ए अम्मा मेरे भैया की वफा पे शक न कीजिए, जब तक मेरा शेर सलामत था। ज़ैनब का पर्दा, ज़ैनब के बाजू सलामत थे, ज़ैनब का भाई शहीद हुआ, ज़ैनब असीर हो गई।